वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपका जो नया चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो हमने इसकी जो प्रश्नावली थी आपकी 3.1, इसके हमने एग्जाम्पल कर लिए थे। इसमें हमें याद करना था कि जो द्विघात बहुपद है उसके गुणांक और शून्यांकों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने उदाहरण कर लिए थे इस प्रश्नावली के। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके हमें शून्य की ज्ञात करने हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमें सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का पहला क्वेश्चन 4x² + 8x। ठीक है, आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसकी घात 2 है, 4x² - +8x। ठीक है, तो इसके में क्या निकालना है, शून्य को निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं, इस बहुपद को क्या करना है, हमें 0 करना है, तो 0 कर दीजिए। ठीक है, fx बराबर में 0 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x² + 8x बराबर 0। अब करेंगे हम इसके गुणनखंड, यानी कि इसको 0 करके हमें x के मान निकालने हैं। x² है तो इसके क्या आएंगे, 2 मान आएंगे, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, वही क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो देखिए इसके हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड देखिए यहाँ से क्या जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x को 4x का भाग देंगे तो यहाँ पे x से 4 से 4 कैंसिल और एक x से x कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा x प्लस और 4x का इसमें डिवाइड करेंगे 8x में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आएंगे 4x × x + 2। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बार क्या करना है, 4x को 0 करना है, एक बार x + 2 को 0 करना है। तो 4x बराबर में 0 किया पहले, तो यहाँ से आ गया x बराबर कितना, 0 में भाग देंगे किसका, 4 का, तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक आ गया x बराबर 0। आप क्या करेंगे, जो x + 2 है इसको एक बार 0 कर दीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो हमारे पास इसके 2 गुणनखंड आ गए, एक आ गया है x का मान कितना, 0 और x बराबर -2। अतः इसके जो शून्य के होंगे 2 हो जाएंगे, कौन सा, एक अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा बराबर 0 हो जाएगा और एक आ जाएगा आपका बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अल्फा बीटा के मान आ गए हमारे पास, शून्य का आगे। अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या करते हैं, इसके जो शून्य का और गुणांकों के बीच, शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा, और गुणांक क्या होते हैं, इसके गुणांक, यानी कि जो हम आपका जो द्विघात बहुपद लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x² + bx + c। जो यहाँ पे a, b और c क्या है, यहाँ पे अचर हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनके बीच में हमें संबंध निकालना है, अल्फा बीटा और a b c के बीच में। तो देखिए हम जानते हैं कि जो शून्य को होते हैं उनका योग होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, माइनस पहला आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, और b/a, b क्या होता है कि x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। तो देखिए -b, तो माइनस तो पहले आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, +8 है, तो 8 आ जाएगा बट्टे फिर a क्या होता है, a x² होता है, तो a का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो a का मान 4 रख दीजिए। तो यहाँ पे अल्फा + बीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 में भाग देंगे -8 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, -2। तो हमारे पास अल्फा + बीटा का मान आ गया है -2, और अल्फा + बीटा का मान रखो, अल्फा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2। ठीक है, तो -2 बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये सत्य हो गया कि हमारे बीच में जो शून्य को और उसके जो गुणांक है उनके बीच में संबंध कितना आया है, -2 बराबर 2, माने कि इनके जो बीच में संबंध है वो सत्य है। अब देखिए एक और रहता है कि आपके शून्य को होते हैं उनके गुणनफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा × बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 0, इंटू करेंगे बीटा, बीटा का मान है हमारे पास -2 बराबर c का मान, c क्या होता है, x² + bx + c, c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे c का मान कुछ दे नहीं रखा है, तो यानी कि 0 आएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, 0, और a का मान कितना है, 4 है। ठीक है,
तो सी अपॉन ए, 0 गुणा -2 से करेंगे तो 0, और 0 में भाग देंगे 4 का भाग देंगे कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो आपके जो शून्य के होते हैं अल्फा इंटू उनका जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा का वो क्या होगा सी अपॉन ए, तो इनका मान कितना आ गया, दोनों का गुणांकों का और व्यंजकों के बीच संबंध कितना है 0 बराबर 0, तो ये भी सत्य है। तो हमारे पास ये जो बहुपद है वो क्या है, सत्य है। उनके बीच में जो गुणांक और शून्य के बीच शून्य को और गुणांकों के बीच में जो सत्यता है उसकी हमने जांच कर ली है, वो सत्य आई है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1। तो क्या करेंगे, इसके शून्य निकालने के लिए इसको बराबर 0 करेंगे, fx बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x² - 4x + 1 बराबर 0। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्लस का 1 है, और x² का जो गुणांक है वो कितना है, प्लस के 4। तो 1 और 4 में से गुणा करेंगे कितना आएगा, +4 आएगा। तो यहाँ पे जो x का जो गुणांक है -4, इसके हमें इसको ऐसे जोड़ना और घटाना है कि उन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, हमारे पास +4 आ जाएगा। तो -2 गुणा -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 4x²। तो -4x को मैं किस तोड़ूंगा, -2x -2x में प्लस के 1 = 0। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x। तो देखिए 2x का भाग देंगे 4x² में क्या बचेगा, 2x बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, -2x में कॉमन ले लिया आपसे कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही इसमें इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, इनमें आ जाएगा। हमें देखो कॉमन कैसे लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में 2x - 1 आई है, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो 2x - 1 आना चाहिए, यहाँ पे ले लेंगे -1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, -1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो देखिए माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2x, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 = 0। अब देखिए जो ब्रैकेट वाली संख्या उसको एक साथ लिखना है, 2x - 1, और जो अलग अलग संख्या उनको एक ब्रैकेट में लिखना है, 2x - 1। ठीक है, तो हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2x - 1 और 2x - 1 आए। और देखिए बराबर 0। अब क्या करना है, हमको इसको एक बार 0 करना है, 2x - बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, इस साइड प्लस -1 इस साइड जाएगा, प्लस का 1 और बट्टे में 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया है, 1/2। ओके, ऐसे ही अब 2x - 1 है। ठीक है, इसको बराबर 0 कीजिए, तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, सेम आएगा। तो 2x - 1 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, 1/2 1/2, एक ही मान आया है 1/2 1/2 प्लस के दोनों। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो शून्य का आ गए, शून्य क्या क्या गया, हमारे पास अल्फा का मान आ गया प्लस के 1/2 और बीटा का मान कितना आ गया, प्लस के 1/2। तो शून्यों के दोनों के मान क्या सेम है, 1/2 1/2। अब करेंगे हम सत्यता की जांच कि ये जो हमने जो ये निकाले हैं आपके शून्य निकाले हैं वो सत्य है कि नहीं, सत्यता की जांच करते हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं शून्यों के योगफल, कितना होता है -b/a। b क्या होता है यहाँ पे x का गुणांक और a क्या होता है आपके x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा का मान किए, अल्फा का मान क्या 1/2, बीटा का मान क्या 1/2। ऐसे ही -b, माइनस पहले आ जाएगा, और b आपका b क्या है, bx होता है यहाँ पे। तो b का मान आपको जो संख्या लेनी है वो क्या लेनी है, चिन्ह सहित लेनी है। तो b का मान कितना है यहाँ पे -4 है, तो -4 बट्टे a क्या है, x² का गुणांक कितना है, प्लस के 4, तो 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस 4/4। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। तो हमने सत्य कर दिए, जो आपके शून्य को होते हैं उनका योगफल कितना होता है -b/, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि ये सत्य है, इनके बीच में संबंध। अब देखिए दूसरा निकालते हैं हम, आपके जो शून्य को होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो मान रखिए c/a का अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/2 गुणा 1/2, और c/a, c का मान देखिए c होता है ये आपका कांस्टेंट, कितना आया है, +1 है, तो 1 आ गया, बट्टे a क्या होता है x² गुणांक कितना है, प्लस के 4,
तो देखिए कितना आ गया, 1/2 गुणा 1/2 कितना आ जाता है, 1/4 आ जाएगा और 1/4। ठीक है, तो ऐसे भी क्या आ गए, इनका जो गुणनखंड होते हैं, गुणनफल होता है शून्यकों का, वो C/A होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, यानी कि इनके बीच में जो संबंध है वो क्या सत्य है, और यहाँ पे भी निकाला इनके बीच संबंध है वो क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो हमने सत्यता की जांच कर दिया। आपके जो बहुपद है, यानी कि जो ये जो बहुपद है इसके जो शून्य का है वो क्या है, सही है। ओके, तो आपको क्या करना है, केवल उसके शून्य निकालने, बराबर 0 करना, उनके गुणनखंड करने। गुणनखंड के बाद 2 वैल्यू आएंगी उसके द्विघात बहुपद की, x के 2 मान आएंगे, तो अल्फा 1 हो जाएगा और बीटा का दूसरा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपका सेकंड, इसका जो थर्ड क्वेश्चन होगा इसी पार्ट का, उसको करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए आपके पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें उसके शून्य निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए इसको f(x) का मान दे रखा है हमें 6x² - x - 2, तो इस द्विघात बहुपद को कर देंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा 6x² - x - 2 बराबर 0। ओके, अब इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे -2 है c का मान और e का मान है 6, तो माइनस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा इनका गुणांक। तो देखिए यहाँ पे -x है, यानी कि -1 है x का गुणांक, तो -1 को हम ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे, हमारे पास -12 आ जाए। तो क्या करेंगे, -4 और +3, -4 या 12 आ जाएगा, और उनका जो जोड़ के आएगा वो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² - x को मैं लिख सकता हूँ 4x + 3x - 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 6x² - 4x कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, 2x कॉमन आ गया। तो देखिए इसमें भाग देंगे, 6x² में कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -2। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, लास्ट वाले 2 पदों में से। तो यहाँ पे क्या है, इसके ब्रैकेट में कितना आना चाहिए, 3x - 2 आना चाहिए, तो यहाँ से ले लेंगे हम +1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे -2 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से गुणनखंड आ गए, एक तो आ गया 3x - 2, एक आ गया जो बचा हुआ पार्ट है 2x + 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, इसको 1 बराबर 0 कीजिए, 3x - 2 बराबर 0 कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -2 है, प्लस का हो जाएगा प्लस 2/3, और x का मान आ गया है कितना, 2/3। आप क्या करेंगे, ये 2x + 1 है, इसको 1 बराबर 0 कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान कितना, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बट्टे में x के क्या है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, x का मान क्या है, प्लस के 2/3 और माइनस के 1/2। अतः इसके जो शून्य के होंगे, जो x के मान है वो क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। एक को मान अल्फा 2/3 और एक को मान लेते हैं बीटा कितना, -1/2। आप करनी है इसकी सत्यता की जांच, तो आपको पता होगा सत्यता की जांच कैसे करते हैं। जो आपके शून्यकों का योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a। तो इनके मान रखिए, अल्फा का मान है 2/3 और बीटा का मान है -1/2, माइनस बराबर -b क्या होगा, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या मानेंगे, -1 मानेंगे, और यहाँ पे क्या माइनस, तो -1 आ जाएगा। तो b का गुणांक क्या होगा, -1 होगा। बट देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जो भी गुणांक लेना है, b और a का मान लेना, वो क्या लेना, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो b का मान कितना है, b का गुणांक क्या है, -1 b का मान, और a क्या होता है, x और का गुणांक कितना है, प्लस के 6, तो 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस कितना आ जाएगा 3, और -1 है तो -3 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/6। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, 4 में से 3 गए तो 1/6 बराबर 1/6। तो हमारे पास जो सत्यता की जांच की थी हमने, जो इसके गुण वो जोड़ था उनका, किसका, उनके शून्यकों का -b/a, इनके बीच में संबंध कितना आ गया है, बराबर आया है, तो क्या हो गए, सत्य हो गए। अब देखिए सेकंड कंडीशन हम क्या लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो मान रखिए इसका अल्फा का मान है 2/3 गुणा बीटा का मान है -1/2 बराबर c का मान क्या होता है, जो आपका अचर होता है कितना है, चिन्ह सहित कितना आएगा, -2।
बट्टे ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, प्लस के 6। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे -1 से, कितना आएगा -2, बट्टे में क्या है 3 दूनी 6, माइनस के कितना आ गया 2/6, और क्या है -2/6, क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इनके जो गुणांक वो शून्य थे उनका गुणनफल कितना आ गया है, -2/6 बराबर -2/6, यानी कि ये भी क्या हो गए, सत्य हो गए। ठीक है, तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद था उन्होंने उसकी सत्य तक जांच कर ली है, जो हमारे शून्य थे वो क्या है, सही आए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका 4th क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फटाफट की चीज को, हमें द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 15। अब देखिए इसके क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर करेंगे शून्य निकालने के लिए, तो यहाँ से x² - 15 बराबर 0 कर दिया। अब इसके निकालने हमें गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, a² - b² में। तो देखिए यहाँ से x² माइनस, अब मैं 15 का क्या कर देता हूं, वर्गमूल लेके इसका कर लेता हूं स्क्वायर। क्या किया मैंने, माइनस तो इसके चिन्ह बाहर है ही, तो हमें क्या करना है, इसको 15 को इस पद को हमें स्क्वायर में चेंज करना, तभी बनेगा आपका a² - b²। तो क्या किया है, इसका हमने वर्गमूल ले लिया और उसका वर्ग कर दिया है। ठीक है, तो वही संख्या आएगी, वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बराबर 0। इससे हम आसानी से गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे a² - b² बन गया, a² - b²। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, a - b a + b। तो क्या करेंगे, पहले एक बार जोड़ दीजिए, तो x + √15 √, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे x - √15। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणनखंड हो गए। आप क्या करेंगे, इसको एक बार बराबर एक पद को क्या कीजिए, एक बराबर 0, एक बार 0 कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के √15। अब क्या करेंगे, फिर x - √15 को 0 कीजिए, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, √15। तो हमारे पास x के 2 मान आ गए हैं, एक आया -√15, एक आया है √15। तो देखिए हमारे पास जो शून्य का आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 हो गए, एक अल्फा का मान हो गया -√15 और एक हो गया बीटा का मान प्लस के √15। ठीक है, आप करेंगे इसकी सत्यता की जांच इनके शून्य और गुणांकों के बीच में। तो देखिए, तो मेरे साथ कर दीजिए, मैं आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आपको समझ में इतना तो आ गया होगा कैसे करते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, एक का मान है माइनस के √15, अरे यार, प्लस बीटा का मान है √15 बराबर -b, माइनस चिन्ह बाहर आएगा, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये x² है, x का 2 है, यहाँ पे क्या है, c का मान दे रखा है -15, तो x का गुणांक है नहीं, तो यहाँ पे क्या है 0 आएगा, बट्टे a का गुणांक क्या है, a का गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे तो 1 हो जाएगा। तो माइनस के √15 प्लस के √15 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा, बराबर। तो -0/1 क्या आएगा, 0। तो आपका शून्य का गुणनफल कितना आ गया है, उसके गुणांकों के बराबर की अहमियत कितना आ गया, 0/0। तो क्या हो गए, सत्य हो गए। अब ऐसे निकाल दीजिए आप, आपके शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, का मान है -√15 और बीटा का मान है प्लस के √15, c/a। c का मान कितना दे रखा है, हमें चिन्ह से लेना कितना है, -15, और a का गुणांक कितना है, 1 है। तो देखिए माइनस के √15 और प्लस के √15 कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कितना आता है, तो माइनस गुणा प्लस से करते हो तो माइनस आएगा। देखिए √ का गुणा करेंगे किससे, √ से, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल 15 बचेगा, बराबर यहाँ पे -15। देखिए इसका गुणा कैसे किया है, माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस आएगा, तो √15 गुणा √15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √15 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर हो गया, यानी कि वर्गमूल है, यहाँ पे वर्ग है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, केवल 15 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, शून्य का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है, तो हमने क्या किया, उनका दोनों को बराबर आ गया, यानी कि ये सत्य हो गए। तो हमने जो सत्य की जांच कर ली है, ये भी क्या है, सत्य है। आपका जो द्विघात बहुपद है उसके जो शून्य का थे अल्फा और बीटा का मान, वो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए। अब करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आपके क्वेश्चन फर्स्ट का 5वां पार्ट है, आपको द्विघात बहुपद दे रखा है। हम f(x) का मान दे रखा कितना, x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू x प्लस √3। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका गुणा कीजिए, माइनस के √3x प्लस कितना आ जाएगा, -12 है तो माइनस माइनस, ये क्या दोनों होंगे, माइनस के होंगे क्योंकि -12 तो माइनस √3 इंटू x। अब माइनस का गुणा किया +1 से -1, फिर x का गुणा किया -x प्लस √3। अब कर देंगे इसको बराबर 0, तो यहाँ से इसको 0 किया, x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, √3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इनमें आ रहा है -1 x माइनस √3। जो संख्या बाहर है उसको एक साथ लिखिए, जो संख्या ब्रैकेट में उसको एक साथ लिखिए, तो हमारे पास इसका गुणनखंड आ गए। अब देखिए वही तरीका, x माइनस बराबर 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए तो x का मान बराबर क्या आ जाएगा, एक बार आएगा x बराबर 1, और इसको एक बराबर 0 कीजिए, x माइनस √3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, √3 प्लस के। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, x बराबर +1 और x बराबर √3। अब देखिए अतः इसके जो शून्य को जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हमने मान लिया 1 और बीटा बराबर मान लिया हमने √3, तो अल्फा बीटा के मान आ गए। अब हम करनी सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो देखिए -b/a का मान रखिए, अल्फा का मान कितना है, 1 है, प्लस और बीटा का मान क्या है, √3, तो 1 प्लस √3 इक्वल टू -12 आएगा। अब b, और b का मान रखिए, b क्या है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, माइनस के √3 प्लस 1, माइनस के √3 प्लस 1 बट्टे में a क्या है, x वाला गुणांक कितना है, 1 है। तो देखिए 1 प्लस √3 इक्वल टू, माइनस यहाँ पे है, माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3 प्लस 1, और बट्टे में 1 है तो क्या आ जाएगा, उसका भाग देंगे तो क्या है, सेम संख्या आएगी। तो यहाँ पे √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 प्लस 1 बराबर आ गए, तो क्या हो गए, सत्य हो गए। ऐसे ही देखिए अब निकालेंगे, आपका सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्य का गुणनफल क्या होता है, C/A। मान रखिए अल्फा का मान कितना है, 1 है, बीटा का मान कितना है, √3। C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चर संख्या होती है, इसका मान कितना है, चिन्ह सहित प्लस के √3। और a क्या होता है, x² का गुणांक, x का गुणांक कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1। ठीक है, तो √3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, √3, और √3 बट्टे 1 कितना आएगा, √3। तो आपके पास सेकंड कंडीशन क्या थी, शून्य का गुणनफल कितना चाहिए, C/A, दोनों का टर्म कितना आइए, बराबर आइए, तो क्या है, सत्य है। तो इनके बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो आपके जो शून्य का होंगे उनका मान क्या है, सही निकाला है हमने। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, दूसरा बहुपद दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर दीजिए, f(x) बराबर 0, यानी कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको गुणनखंड करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट संख्या है वो क्या है, -4 है, और x वाला गुणा कितना है, +3। इनको दोनों का गुणा किया कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -4 गुणा 3 -12 है। तो यहाँ पे क्या x का गुणा किया है, नहीं दिख रहा है, तो -1 है। तो -1 है, तो देखिए -1 को हम ऐसे जोड़ेंगे, घटाएंगे कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आए, हमारे पास -12 आ जाए। तो यानी कि हम करेंगे 4 × 12 होता है, तो -4 और +3। ठीक है, तो 3x² -4x + 3x किया हमने,
हमने क्या किया है, माइनस एक्स को चेंज किया है, माइनस के 4x प्लस 3x कितना बचेगा, यहाँ से माइनस एक्स ही बचेगा। तो देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x, ठीक है। तो इनके बीच में कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। ऐसे 4x और -4 के बीच में कॉमन लीजिए, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास क्या चाहिए, x +1 आना चाहिए ब्रैकेट में, तो माइनस के 4 कॉमन ले लिया इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल x बचेगा प्लस के, और यहाँ पे क्या बचेगा, -4 का भाग देंगे, -4 में कितना, +1, ठीक है। वही संख्या आ गई x +1 बराबर 0। अब देखिए जो संख्या बाहर है उनको एक साथ लिखिए, 3x - 4, और जो संख्या अंदर है ब्रैकेट के अंदर उनको एक ही लिखना है, x +1 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको एक बराबर 0, इसको एक बार बराबर 0 करना है, तो 3x - 4 बराबर 0 किया है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या ले जाएगा 3, तो x वाला कितना आ गया 4/3। ऐसे ही x +1 बराबर 0 किया इसको, तो x वाला कितना आ जाएगा -1। तो हमारे पास इसके जो शून्य का आगे 2 शून्य का आएंगे, x के 2 मान आए, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा -1। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो करो फटाफट भाई, फटाफट करते रहो, आपको समझ में तो आ रहा है, मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है, तो अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है -1 बराबर b/a माइनस, आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है माइनस लीजिए, और b का फिर लिखना है आपको मान, तो b का मान कितना है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है, तो 1 होगा, यानी कि -1 होगा, तो -1 होगा इसका गुणांक b का, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, प्लस के 3/3। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 - 3 बराबर माइनस से यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 4 में से -3 गए तो 1/3, यहाँ पे 1/3। तो इनके जो शून्य थे उनका योगफल कितना आ गया है, -b/a होता है, दोनों टर्म बराबर आ गई हैं आपकी, राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ये क्या है, सत्य हैं। ऐसे ही आप दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, आपके शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारे पास प्लस के 4/3, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -1 बराबर c का मान देखिए, आपकी जो चार संख्या कितनी है, -4 है, और a क्या होता है, x का गुणा कितना है, प्लस के 3, तो उनका गुणा कीजिए, 4 गुणा -1 से करेंगे तो -4/3, यहाँ पे -4/3, तो दोनों क्या है, बराबर आ गए। तो यही यानी कि आपका जो द्विघात बहुपद है हमने उसकी सत्य की जांच कर ली, वो सही है। उसके जो शून्य हैं अल्फा और बीटा का मान कितना है, 4/3, और बीटा बराबर -1। समझ में आ गया। तो आपके पहले क्वेश्चन खत्म हो जाता है इसके साथ। आपके इसमें 6 पार्ट थे, आपको बस इसमें ये ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करने थे और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करने थे। तो मैंने आपको 6 के 6 क्वेश्चन करा दिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपकी 3.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमें दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, शून्यकों का योग है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो इसके हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें, तो हमारे पास क्या मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद f(x) के शून्यक अल्फा व बीटा है, अतः आपका अभिष्ट बहुपद। तो अभिष्ट बहुपद मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है कि ब्रैकेट x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बहुपद लिखने का समीकरण या का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं कि कांस्टेंट होता है, एक क्या होती है, एक अचर पद होता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, एक वास्तविक संख्या ही होगी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 आपकी जो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए
अब क्या करना है, हमें मान दे रखे हैं, इसमें मान रखने केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के। तो रखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है हमें -3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, गुणनफल दे रखा है शून्यकों का कितना 2। अतः आपका जो बहुपद होगा उसका मान क्या हो जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है -3 है, -3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है +2, तो 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करना है तो k कांस्टेंट है x² माइनस गुणा कीजिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3x + 2 = +2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बहुपद क्या आ गया, यहाँ पे k क्या है, जहां k एक वास्तविक संख्या है, एक अचर वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो बहुपद होगा वो क्या जाएगा, ये अचर है, इसका मान होगा कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है इसकी, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, तो x² + 3x + 2 आ जाएगा इसका बहुपद का मान। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या माना था, आपका द्विघात बहुपद के जो हमने वो शून्य के माने थे वो अल्फा प्लस इंटू बीटा माने, अल्फा और बीटा माने। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल दे रखा है कितना √3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1/2, इतना हमें दिया हुआ है। तो अतः आपका द्विघात बहुपद का वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है fx = k क्या होता है, एक वास्तविक संख्या x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो मान रखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के, तो k कांस्टेंट है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना रखा है 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए k x² प्लस माइनस √3x, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ गया, क्योंकि बट्टे में इसके 2 है तो इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, इसके बट्टे में 1 होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा किया हमने इससे तो कितना आ जाएगा 2x² और माइनस के 2√3 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा +1। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा 2 है इसके बट्टे में, तो क्या एक क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है यानी कि अचर पद है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो k/2 ले लिया, यानी कि 2 को हमने बाहर निकाल लिया कॉमन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस के 2√3 इंटू एक्स +1। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक अचर पद है, तो इसका जो बहुपद हो जाएगा, अतः बहुपद का मान कितना हो जाएगा, बहुपद आ जाएगा आपका fx = 2x² माइनस के 2√3 इंटू एक्स +1। ठीक है, तो आपका ये बहुपद आ गया। ठीक है, अचर पद को क्या करते हैं हम बाहर रख लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है, इसको हम इसके रख भी सकते हैं और इसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया है, तो इसका जो बहुपद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2x² माइनस के 2√3 +1। एक बहुपद आपका ये होगा और एक बहुपद आपका ये हो सकता है, इसमें किसी न किसी संख्या से गुणा हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसको नोट कीजिए, आपके और भी क्वेश्चन है ऐसे ही सेम क्वेश्चन, उनको कर लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो मेरे साथ क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब देखिए आपके क्वेश्चन सेकंड का अगला पार्ट है क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ, इन क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है शून्यकों का योगफल दे रखा है माइनस के 1/4 और शून्य का गुणनफल दे रखा है हमें 1/4 प्लस के 1/4। तो हमारे पास जो बहुपद होता है, अतः बहुपद, तो बहुपद लिखने का तरीका क्या होता है, fx = k कांस्टेंट होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि आपके शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। आपको केवल में मान रखने इस समीकरण में। ठीक है, तो fx = k क्या है, एक वास्तविक संख्या है यानी कि एक कांस्टेंट है, इसका मान कुछ हो सकता है, फिक्स होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 आपकी जो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, गुणनफल इसका प्लस के 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए के आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा 4। तो देखिए 4 गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग दिया किसमें 4 में 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये x ही आ जाएगा प्लस ऐसे ही 4 है यहाँ 1/4 क्या है एलसीएम है इसका, कितना 1/4 से कितना आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है बट्टे में तो उसको बाहर निकाल लेंगे, 1k/4 तो यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हम छोड़ सकते हैं, अतः आपका जो बहुपद होगा अभिष्ट बहुपद उसका मान कितना आ जाएगा, fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक बहुपद आपका ये भी हो सकता है और एक बहुपद ये हो सकता है, आपको कांस्टेंट सहित। ओके, समझ में आ गया। अब करते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, ऐसी का पार्ट है 0 और √5, इसके हमें जो शून्य होते हैं उनका योगफल गुणनफल दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, अभिष्ट बहुपद निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है हमें 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5 इक्वल टू √5। ठीक है, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की फॉर्म क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, के कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो मान रखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर 0 से गुणा करेंगे एक्स में कितना आ जाएगा 0 आएगा और क्या बचेगा हमारे पास प्लस √5। तो हमारे पास जो बहुपद आया है वो कितना क्या आया है, बहुपद आ गया यहाँ से कांस्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ दिया हमने, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आपके इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 3rd और क्वेश्चन 4th। समझ में आ गया आपको, इसको नोट कीजिए। आपके सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, उनको कर लेते हैं। ओके, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है 5 पार्ट। आपको दे रखे हैं शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल। तो हमें क्या दिया हुआ है, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1। तो हमें निकालना है इसका बहुपद, द्विघात बहुपद। एफ एक्स बराबर क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस आएगा माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला द्विघात बहुपद निकालने का। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने हैं केवल, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1। तो ठीक है, यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब अतः आपका जो अभिष्ट बहुपद हो जाएगा उसका मान कितना आ जाएगा, कि एक वास्तविक संख्या है, इसको छोड़ दीजिए, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको क्या लगाना है, इस फॉर्मूले में क्या लगाना है, मान रखने हैं। तो यहाँ पे भी दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। ठीक है, तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान रखिए इसके के एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 दे रखा है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है प्लस के 1 प्लस 1। ठीक है, तो के बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात कैसे, इसकी घात कितनी है 2 है, एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये रहा आपका आंसर। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, तो उनको नोट कीजिए। आपका इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3rd, उसको कर लेते हैं। उसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये नोट इसको।
देखिए आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है एक द्विघात बहुपद f(x) का मान दे रखा है हमें x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के जो आपके शून्य को होते हैं अल्फा और बीटा, उनके वर्गों का योग, उनका वर्ग करके उनका योग कितना दे रखा है 40 हो। तो हमें इस k का मान ज्ञात करना है इस द्विघात बहुपद में। ठीक है, करते क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। यदि अल्फा माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² माइनस 8x प्लस के शून्यक हैं। हमने माना है कि अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद है आपका। ये x² माइनस 8x प्लस के क्या है, शून्यक हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस b/a। माइनस b माइनस तो आ जाएगा, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x ये है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, चिन्ह सहित माइनस के 8। अपॉन में क्या है, इसके बट्टे में a है। एक क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 हो गया a का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 आ गया। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना आ गया है, प्लस के 8 आया है। अब निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है हमें c क्या होता है, एक अचर संख्या होती है, यानी कि क्या है, चिन्ह सहित के प्लस के है। यहाँ पे c का मान दे रखा है k/a क्या होता है, x² गुणा कितना है, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया है, k आ गया है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया है, एक कितना आ गया 8 और k। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है हमारे जो शून्यक हैं इस द्विघात बहुपद के, उनके वर्गों का योग दे रखा है 40। तो हमारे पास शून्यक क्या है, अल्फा बीटा, इनके वर्ग किया और इनका योग किया, कितना दे रखा है हमें 40 दे रखा है। इसको हमारे समीकरण फर्स्ट। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 अल्फा इंटू बीटा दोनों तरफ जोड़ने पर हमने इसलिए किया है इसमें 2 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें क्या बनाना, होल स्क्वायर बनाना। तो होल स्क्वायर देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल। ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल। तो हम समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 अल्फा इंटू बीटा ढूंढेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और 40 इस साइड में क्या ढूंढेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, आप देखिए इनके मान रखने, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला था, कितना था 8 है। तो ये हो गया अल्फा बीटा का 8 का स्क्वायर 40 प्लस 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग गुणनफल कितना दे रखा है हमें, हमने निकाला था कितना है, k है, तो 2k। तो यहां से हम अब मान निकाल सकते हैं किसका, k का मान। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 40 प्लस 2k, तो यहां से कितना जाएगा 2k बराबर आ जाएगा 64 है, इस साइड क्या आएगा माइनस के 40, 2k बराबर क्या आ जाएगा, कितना बचेगा, ये 24 बचेगा। तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 24/2, कितना k बराबर आ गया 12। तो k का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ा है इसमें, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना था, और हमें ये दे रखा था कि उनके शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा था हमें 40।
ठीक है, तो हमने इसको क्या बनाया, पूर्ण वर्ग बनाया, यानी कि हमें क्या बनाया, होल स्क्वायर बनाया इसका, पूर्ण वर्ग बनाया इसका। तो क्या किया इसमें 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिया दोनों तरफ, क्योंकि समीकरण में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या है, दोनों पद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए आपका द्विघात बहुपद दे रखा था, हमें fx का मान दे रखा था, ये हमने निकाले इसके गुणनफल, किसके, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना आया, किया गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकाल लिया। ठीक है, ये हमें दे रखा था। तो समीकरण फर्स्ट में क्या किया, दोनों तरफ क्या जोड़े, 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिया, तो यहाँ से बन गया इसका पूर्ण वर्ग बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इनका मान रखा, तो यहाँ से के का मान आ गया कितना, 12। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.1 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। आपकी 3.2 है, इसमें क्या है, भाग है किसका, आपके द्विघात बहुपद होते हैं, यानी कि एक आपको एक द्विघात दे रखा है fx, दूसरा दे रखा है gx, को क्या करना है, एक में fx में gx से भाग देना है, जो आपका आंसर आएगा, भागफल आएगा, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, उसमें ये था, तो ये आपके ये सिलेबस में से क्या कर दिया, हटा दिया गया पे आपकी जो प्रश्नावली है 3.2। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 3.2 के बाद 3.3 प्रश्नावली है, उसमें है आपके द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या कैसे करना है, सरल कैसे करना है, और मूलक हैं उसके, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके मूलक कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण के। ओके, तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, और जो चैनल में नया है बंदे वो क्या करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें। ठीक है, और वो भी अपनी पढ़ाई को क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।